प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। सुख की छाया दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियों का पत्रिका 8वें अध्याय की 34वीं पद पढ़ने के लिए चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। इस पद में 3 बातों को हम दे सकते हैं। पहली बात है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? परमेश्वर ने जो चुने हुए लोगों को कौन दंड का आज्ञा दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का द्वारा इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को न्यायाधीश बनाया है। जो 33वीं कलम में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहरना वाला है। परमेश्वर जो उन पर विश्वास करते हैं वो लोगों को धर्मी ठहरने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह का बारे में हम पढ़ते हैं, वो पूरे हमारे लिए न्यायाधीश हैं। परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार उसका हाथ में सौंप दिया है। रोमियों का पत्रिका 8वें अध्याय की पहली कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड का आज्ञा नहीं। नरक का दंड उन लोगों को ऊपर नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ठहरा कर रखा है। लोगों को ऊपर न्याय करने का अधिकार उसका हाथ में सौंप दिया है। इसलिए प्रेरितों का काम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित दिए है। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर एक दिन ठहरा कर रखा है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वारा जगत को न्याय करने का काम। लेकिन हम इसमें देखते हैं प्रभु में जो विश्वास करते हैं वो लोगों को ऊपर कोई भी दंडाज्ञा नहीं है, नरक की दंड नहीं है, क्योंकि खुद न्यायाधीश जो हम पर दया कर कर हमारा न्याय है, दंड का आज्ञा है, दूर कर कर प्रभु हमको धर्मी ठहराया। इसलिए इस बातों को हम दे सकते हैं, प्रभु में चुने हुए लोगों को ऊपर कोई दंड नहीं दे सकता है। यह है पहली बात। दूसरी बात हम इसमें देखते हैं, जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए जो चुने हुए लोगों को पर
कोई प्रकार की दंडाज्ञा नहीं है। यीशु मसीह यहाँ एक मनुष्य रूप में आया, उसका उद्देश्य क्या है वो बात इसमें समझा रहा है। इब्रानियों का पत्रिका में हम इस प्रकार देखते हैं 2 अध्याय में, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हो तो वह अब भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निगम्य कर दे। यीशु मसीह एक मनुष्य रूप में आया, जैसे लड़के के ऊपर मांस और लहू है जिस प्रकार, और प्रभु यीशु मसीह भी और हमारे जैसे इस पृथ्वी में आए, एक मनुष्य रूप में आया, मनुष्य रूप को धारण करके आए। उसमें परमेश्वर स्पेशल तरीके तैयार किए एक शरीर में आए। उस शरीर पवित्र है, परम पवित्र है, उसमें कोई प्रकार की पाप नहीं है। वही शरीर में दंड का आज्ञा दिया, जो मानव जात का ऊपर जितने नरक की दंड है वो यीशु मसीह के ऊपर आए। लेकिन जो विश्वास करते हैं वो लोग अपने जीवन में इस भाग को अनुभव करते हैं। इसलिए हम इसमें इस प्रकार देखते हैं, मृत्यु को हरा दिया है, मृत्यु का जो सत्ता है उसको हरा दिया। इस दुनिया में रहते हुए समय पर लोग मृत्यु होते हैं, लेकिन और मृत्यु होने का बाद में मनुष्य का आत्मा प्राण कहाँ रहता है उसका बारे में बहुत कुछ लोग अभी भी और डर में रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करता है वो लोगों को ऊपर उस प्रकार का डर नहीं है। वो लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं, मृत्यु के बाद में प्रभु का साथ हमारा जीवन होगा। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जय पाया है, मृत्यु के ऊपर विजय पाया है, मृत्यु को हरा दिया। शैतान ने इस पृथ्वी में आदम का द्वारा पाप और मृत्यु लाया है, लेकिन वो मृत्यु का भयंकरता से परमेश्वर हमको बचा लिया। इसका कारण इधर बताते हैं, यीशु मसीह का बलिदान का द्वारा, वो मरने का द्वारा, सजीवन उठने का द्वारा मृत्यु को एक सो जाने का परिस्थिति में बदल डाला, मृत्यु को हरा दिया। इसलिए हमारे ऊपर इस प्रकार का मृत्यु का दंड नहीं है। इसलिए उस प्रकार प्रभु में विश्वास करते हैं वो लोगों को ऊपर कोई प्रकार की दंडाज्ञा नहीं है। तीसरी बात यहाँ हम देखते हैं, परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दाहिनी ओर है, मतलब यीशु मसीह मृतों में से जी उठने के बाद आज हमारे लिए मध्यस्थ का काम परमेश्वर पिता के पास में हमारे लिए कर रहे हैं। इसलिए इब्रानियों का पत्री में 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह सर्वदा जीवित है। पुराना नियम में जितने महायाजकों हैं वो लोग जितने मरने तक जीवित रहा उतने समय तक लोगों के लिए और विनती करता था, मध्यस्थ का काम करता था। मरने के बाद में उन लोगों का सेवा नष्ट कर दिया। लेकिन यीशु मसीह उन महायाजकों का जैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद में जी उठा, आज भी स्वर्ग में सर्वदा जीवित है। इसलिए वो सेवा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास में रखे हुए है। जो कोई विश्वास करता है उसको सर्वदा के लिए बचाने के लिए शक्ति सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह सर्वदा के लिए जीवित है, पूरे पूरे उद्धार देने के लिए शक्तिमान है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये तीसरी बातों को हम देख सकते हैं। पहली बात है
परमेश्वर जो न्याय ठहराया है, धर्मी ठहराया है, वो लोगों को ऊपर कोई दंडात्मना दे नहीं सकता है। दूसरी बात है, यीशु मसीह मर गया और पुनरुत्थान हो गया, सजीवन हुआ, इसलिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो लोगों को ऊपर दंडात्मना नहीं। तीसरी बात है, यीशु मसीह आज सर्वदा जीवित है, हमारे लिए मध्यस्थ का काम कर रहा है, इसलिए हमारे ऊपर कोई दंडात्मना दे नहीं सकता है। प्रभु हमको सहायता करे, इस परमेश्वर को हम आराधना करेंगे, इसलिए इस विश्वास को हमारे जीवन में दिया। उस प्रभु को हम आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।